चलिए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कि एक्सेल होता क्या और एक्सेल के अंतर्गत फार्मूला इस्तेमाल कैसे करते हैं, बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। अब ये हमारा बेसिक क्लास होगा, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे ये क्लास बहुत ही एडवांस बनता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक्सेल का क्लास आपका बहुत ही एडवांस बनता जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि आजकल एक्सेल का कितना डिमांड हो गया है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया। हर जगह किसी भी ऑफिस में जाइए काम करने के लिए, कहीं पे भी जाइए तो वहाँ पे अक्सर एक्सेल का डिमांड किया ही जाता है। तो बहुत सारे लोग एक्सेल सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी आज आपको बताऊंगा एक्सेल के बारे में, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, पूरी तरीके से बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हमारे पास एक्सेल 2016 है, आपके पास भी कोई भी वर्जन हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ दो चार ऐसे फार्मूले आपको मिलेंगे जो मतलब कि अपडेट वाले में ही काम करेंगे, जैसे कि 10 में, 13 में, 16 में, 19 में, ऐसे। तो आप 16 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 आप जाएंगे गेट इनटू पीसी से डाउनलोड करेंगे। मैं एक वीडियो में बताया हूं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करते हैं, एक वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत, आप वहां से चेक कर लीजिएगा कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टास्क बार में मैं अपना एक्सेल पहले से ओपन करके रखा था, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये इस तरीके से आपका जो एक्सेल ओपन होके आएगा पूरी तरीके से इस तरीके से आपको दिखेगा। ये 2016 है, ये किसका है, 2016 का है। ठीक है, यदि आपके पास 2010 का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके पास 2007 का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक के लिए तो आप किसी पे भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो देखिए एक्सेल 2013, 16 और इसके आगे का वर्जन लेंगे तो इसमें जो आपकी सीट होगी वो एक ही दिखेगी, यहाँ पे एक ही सीट दिखेगी। जबकि अब तो आपका लिब्रे ऑफिस का क्रेज है, लिब्रे ऑफिस के बारे में भी लोग बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हर जगह ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, हर जगह लिब्रे ऑफिस के बारे में पूछते हैं। लिब्रे ऑफिस के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारा बताया है अपने इस चैनल पे। ठीक है, विस्तार पूर्वक बताया, क्वेश्चन के साथ बताया है। ठीक है, तो देखिए दूसरी बात रहेगी कि जो एक्सेल 2016 का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सीट आपको एक ही मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सीट है तो एक सीट दिखेगी, लेकिन अगर 2007 या 2010 लेंगे तो उसमें 3 सीट मिलेगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, यहाँ पे 3 सीट मिलती है। तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल के सीट में कितनी सीट होती है, तो 3 सीट, सीट 1, 2, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ऐसे तो बहुत सारे सीट हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन 2007, 2010 में 3 सीट होती है, लेकिन 2010 के बाद ये 2013 आप लेते हैं या 2016 लेते हैं या इसके आगे का लेते हैं तो उसमें एक ही सीट मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक, क्या नाम है कि ये स्प्रेडशीट से संबंधित काम करने वाला एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम नंबर कैलकुलेशन, सैलरी शीट मेंटेन, बहुत सारे काम इसमें एक साथ क्या करते हैं, कर पाते हैं एक्सेल के अंतर्गत। ऑटो के रूप में, ऑटो कैलकुलेट के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मैक्रोस के रूप में डेटा एंट्री हो गया, फिल्टर यूज करना हो गया और प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना होगा, अकाउंटिंग लिस्ट तैयार करना होगा, अटेंडेंस, तमाम तरह के काम इसके अंतर्गत आते हैं। चार्ट बनाने होंगे, बहुत सारे काम होते हैं एक्सेल के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज है। तो एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये चीज है। तो जो एक्सेल आपका होगा जब भी आप ओपन करेंगे तो एक्सेल के अंतर्गत जैसे कोई भी फार्मूला, कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करेंगे, जब देखिए जब आप किसी भी एक्सेल को ओपन करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे जब भी, तो उसकी जो ये पहली पट्टी होगी टाइटल बार होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टाइटल बार होगी, आप लोग को पता होगा। लेकिन इसके साइड में यहाँ पे देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज या ऐसे मैक्सिमाइज या क्लोज, क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा और मैक्सिमाइज करेंगे तो ऐसे देखिए ये छोटा हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ये बड़ा हो जाएगा। मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ से ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, टास्क बार में यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या करा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड्स। तो यहाँ पे ऑटो हाइड पे क्लिक कर देंगे ऐसे तो ये देखिए हाइड हो चुका है। मेरा जो यहाँ पे रिबन जो दिख रहा था ये आपका क्या हो गया, हाइड हो चुका है। ये 16 के ऑप्शन में दिया हुआ है, 10 में भी दिया होगा, यहाँ पे आप चेक करिएगा 10 में भी देगा, नहीं तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा तब भी देगा टाइटल बार के ऊपर। यहाँ पे 3 पॉइंट बन गया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐसे तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगा और जैसे मैं फिर कई सेल पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो मैंने ऑटो हाइड पे किया था इसलिए ये ऑटो हाइड हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ठीक है इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसके ऊपर हम मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या लिखा, ऑटो हाइड था ना, मैं यहाँ पे शो टैब पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा टैब पूरी तरीके से शो करने लगा। ठीक है, लेकिन इसमें कमांड नहीं शो कर रहा है ना, तो मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या लिखा, शो टैब एंड कमांड, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास
टैब और कमांड दोनों यहाँ पे देखिए आ जाएंगे। यहाँ ये चीज़ है, ये इसका सिस्टम। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन है, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, कस्टमाइज दिया हुआ है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार है, यानी कि आप यहाँ पे जो देख रही है अंडो का ऑप्शन है, यानी कि सॉरी रीडो का ऑप्शन है। ऐसे एक एरो इधर का बना रहता है जिसे अंडो कहते हैं, कंट्रोल जेड। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे आ करके कंट्रोल जेड करूंगा तो ये हट जाएगा ऐसे, और कंट्रोल प्लस वाई करूंगा तो ये देखिए आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस वाई किया तो रीडो हुआ और कंट्रोल प्लस जेड किया तो अंडो हुआ। तो ये ऑप्शन देखिए अब वाई वाला शो कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई करूंगा देखिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन हट गया, लेकिन अंडो का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं क्विक एक्सेस जो कस्टमाइज टूलबार है, यानी कि जो आपका क्विक एक्सेस टूलबार है, इस पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जितने ऑप्शन हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू है तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे ईमेल है तो यहाँ पे देखिए ईमेल का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए रेडियो है तो रेडियो का शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी यहाँ पे शो किया, ऑटो फिल्टर यहाँ पे दिया रहता है, ये भी आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ये कैसे करता है मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए अंडो का ऑप्शन नहीं, यहाँ पे चेक है, यहाँ पे रेडियो चेक है तो यहाँ पे रेडियो दिख रहा है। जैसे मैं अंडो पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए अंडो का भी ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इस पे क्लिक करूंगा हटेगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा आएगा, फिर क्लिक करूंगा हटेगा, फिर क्लिक करूंगा आएगा। अंडो रीडो यहाँ पे होता है। ये जो आपका एरिया है ये क्विक एक्सेस टूलबार एरिया है या कस्टमाइज क्विक एक्सेस कह सकते हैं, जहां से हम इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे जिसको रखना चाहते हैं, जैसे सेव पे रखेंगे देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से हम क्लिक करके सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है, ठीक है। और ये आपके मेनू बार होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग हम आपको इसमें बताएंगे अलग अलग हिसाब से, ठीक है, कि किसमें क्या क्या यूज होता है, ठीक है, ये चीज है। अभी फिलहाल हम यहाँ से देखते हैं, ये जो आपका दिख रहा है ये पूरी तरीके से क्लिपबोर्ड टैब दिख रहा है। यहाँ पे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट है। तो जैसे देखिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कॉपी एज पिक्चर कॉपी, ठीक है, ऐसे। तो हम यहाँ से कंट्रोल सी भी करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ऐसे तभी कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तभी हमारा पेस्ट होगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे तभी हमारा क्या होगा, पेस्ट होगा। यहाँ पे तमाम तरह के ऑप्शन है, इसका मैं अलग से बताऊंगा, पेस्ट का ऑप्शन या पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन, ये पूरा बताऊंगा। जो इस कंप्लीट ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक साथ बताऊंगा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अभी तो बेसिक चल रहा है तो बेसिक से सीखिए, ठीक है। कट का मतलब जैसे मैं यहाँ से इसको कट कर लूंगा, ठीक है, कट कर लूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा देखिए, और यहाँ से कंट्रोल के साथ भी करूंगा या फिर यहाँ पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पे है। तो कट का मतलब होता है कि आप अपने फाइल का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ पे है तो इसको यहाँ रख सकते हैं, कट का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया ये ऑप्शन देखिए यहाँ से हट गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, जैसे देखिए मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे एक बार ये बड़ा हुआ, फिर यहाँ से मैं क्लिक किया बड़ा हुआ, फिर क्लिक किया बड़ा हुआ, और इसको मैं यहाँ से बोल्ड किया और इसको मैं यहाँ से रेड किया और इसको ये फिल किया। ये मैंने इतना किया। अगर मैं यही चीज अगर इस पे करना चाहता हूँ, इस वाले पे इस पे करूंगा तो मुझे फिर उतना ही समय लगाना पड़ेगा। कितना बार क्लिक किया मुझे याद ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लूंगा। फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद यहाँ पे आकर के क्लिक कर दूंगा। ये देखिए फॉर्मेट पेंटर लिया, क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया, जहां तक मैं ऐसे लेके जाऊंगा वहां तक ये देखिए ऐसा बना देगा। ये फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है, ठीक है, ये चीज है। फिलहाल आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे पूरी तरीके से, ठीक है, कि ये कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये चीज है, ठीक, समझ में आया। ये चीज, ये पूरा इतना ये सिस्टम आपको मैं अभी जस्ट बताया हूं कि कट करना हो तो आपका यहाँ से होगा, कॉपी करना हो तो कट का मतलब कंट्रोल एक्स, कॉपी का मतलब कंट्रोल सी और पेस्ट का मतलब कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर जो है ये आपका, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग लगाएंगे वही फॉर्मेटिंग आपके दूसरे पे लगा देगा, यानी कि जिस पे आप लगाना चाहते हैं। और यहाँ से देखिए आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज को घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके भी साइज को आप बढ़ा सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है। और ये जो एरिया दिख रही है, ये जो एरिया दिख रही है, आप यहाँ से अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि फॉन्ट आपको कैसा चाहिए, इसमें से फॉन्ट कैसा चाहिए, आप वैसा फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं जिस भी प्रकार का आपको फॉन्ट चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आप देखिए बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका बॉर्डर, जैसे अभी देखिए जो आपका एक्सेल का सीट दिख रहा है, ये पूरी तरीके से जो ये पूरी तरीके से आपको जो ये जो दिख रही है पूरे ये ऊपर से जो आ रहे हैं और इस तरीके से अक्षर से होके आ रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कॉलम बोलते हैं। और जो इधर से होके जा रहे हैं, नंबर से जो लाइन होके जा रही है, इन्हें क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इन्हें सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है।
तो ये बिल्कुल आपको हल्के मतलब कि हल्के हल्के रूप में देख रहे हैं, एक तरीके से कहते तो ग्रे में दिख रहे हैं। मुझे डार्क चाहिए कि पता चले कि एक कॉलम रो कि मतलब कि पता चले पूरी तरीके से डार्क हो। मुझे जहां तक चाहिए वहां तक मुझे क्या करना है कि ऐसे सेलेक्ट करना लेफ्ट बटन के साथ। जैसे देखिए मैं एक्सेल के किसी भी सेल में जा रहा हूं तो ये प्लस, आप देखिए मेरा माउस का जो आइकॉन, माउस का जो पॉइंटर देखिए प्लस बना हुआ है। लेकिन इस सिस्टम में देखिए जिस सेल पे मैं गया हूं वो पूरी तरीके से हाईलाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे आने के बाद देखिए ये आपका क्या फिल डाउन बटन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, फिल डाउन बटन कह सकते हैं या फिर फिल ड्रैग बटन जो भी कहना कह सकते हैं, ठीक है। छोटा सा प्लस बन रहा है और यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करके ऐसे करेंगे तो जो भी आप लिखे रहेंगे वो आपका ऑटोमेटिक इसमें ड्रैग होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। और इससे आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके से होगा। लेकिन जहां से आपको सेलेक्ट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, लेफ्ट बटन दबा करके क्लिक करिए और ऐसे सेलेक्ट करके लिख जाइए। ये आपके माउस से होगा, लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे क्लिक करके लिख जाइए जहां तक लेके जाना है। या फिर आप क्या करिए, जहां से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपको यहां से सेलेक्ट करना तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाइए, ऐसे राइट एरो देखिए, राइट एरो दबाइए और फिर डाउन एरो दबाइए, ऐसे देखिए डाउन एरो, ठीक है। यदि आपको इसमें से 2-3 कॉलम छोड़ना तो आप लेफ्ट एरो दबाइए, ठीक है, और 2-3 रो छोड़ना तो अप एरो दबाइए। ये देखिए अगर आपको माउस छूना ही नहीं है फिर भी आपको प्रत्येक सेल में जाना तो आप सिंपली आप देखिए जो आपके कीबोर्ड में एरो की होती है 4, अप डाउन लेफ्ट राइट होता है। तो ये देखिए राइट से राइट जाएंगे, डाउन से डाउन आएंगे, अप से अप जाएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट आएंगे, ये देखिए, ठीक है। सिंपली आप टैब दबाएंगे तो इस तरीके से देखिए आपका ऐसे कॉलम बाय कॉलम ऐसे दिख रहा है, सॉरी रो बाय रो ऐसे देखिए आप जा रहे हैं, सेल बाय सेल ऐसे जा रहे हैं। और इंटर दबाएंगे तो ऐसे ये देखिए दिख रहा है, इंटर दबाने पर आप कॉलम के सीरीज में आ रहे हैं और टैब दबाने पर आप देखिए नंबर के सीरीज में और अक्षर के सीरीज में जा रहे हैं, यानी कि आप रो बाय रो करके जा रहे हैं। समझ में आया? और सीधी सीधी बात है कि आप एरो की का ही इस्तेमाल करिए। ऐसे अप एरो दबाइए ऊपर जाएंगे और लेफ्ट एरो दबाइए देखिए लेफ्ट में जाएंगे, और डाउन एरो दबाइए डाउन में आएंगे, राइट एरो दबाइए राइट में आएंगे। आपको जहां तक सेलेक्ट करना तो शिफ्ट दबाइए और राइट एरो दबाइए, ऐसे जाइए, डाउन एरो दबाइए, ये देखिए आपका यहां तक ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें पूरी तरीके से बॉर्डर देना है। क्या देना है? बॉर्डर देना। तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर से देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये बॉटम बॉर्डर यहाँ से इस तरीके से ऐसे हाईलाइट आपका हो रहा है, दिख रहा है, ये ऐसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पुनः फिर से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वाले में आकर के नीचे वाले में जाऊँगा टॉप बॉटम, टॉप बॉटम पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे टॉप बॉटम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का क्लिक किया और टॉप बॉटम पे क्लिक कर देता हूँ। टॉप बॉटम पे क्लिक किया तो आपको देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है ऊपर हेडर की तरफ, यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे भी मैंने लगाया था तो यहाँ पे भी लग ही गया होगा। मैं टॉप बॉटम को यहाँ से हटा करके यहाँ पे कर देता हूँ ये नो बॉर्डर, ठीक है, ये देखिए पूरा हट गया, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे और लेफ्ट बटन दबा के पूरा सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए आपका क्या है, टॉप बॉटम, ये बॉटम बॉर्डर नीचे वाला बॉर्डर था, ये टॉप बॉटम मतलब टॉप का मतलब क्या, ऊपर, टॉप का मतलब क्या था, ऊपर, ठीक है। देखिए ऐसे ये आपका लग गया। पुनः फिर मैं इसको क्या करता हूं कि यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट बॉर्डर, तो मैं ऐसे क्या करता हूं, तो आपको थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए आप यहाँ से क्या करिए, लेफ्ट बॉटम लीजिए, बॉर्डर लीजिए, देखिए यहाँ से ये देखिए लेफ्ट में लग गया। पुनः फिर से यहाँ से आप सिलेक्ट करें, इधर आपको देखिए राइट के तरफ भी मिलेगा, देखिए यहाँ से राइट का तरफ में देखिए ये राइट, ये पूरा राइट, ये देखिए दिख रहा नहीं, ये बीच का कोई भी आपका रो और सेल हाइट मतलब क्या हाईलाइट नहीं हो रहा है। फिलहाल आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाला मैंने जो लगाया वो आपका इसमें दिख रहा है। आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप यहाँ पे आइए और यहाँ से लेफ्ट बॉटम दे दीजिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका दिख जाएगा। यहाँ पे भी आइए और ये राइट का हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपका क्या चल रहा है, राइट का चल रहा है, तो आप क्लिक करें यहाँ से और राइट, ये देखिए राइट का ये इस तरीके से ऐसे आपका लग जा रहा है, समझा? इस तरीके से मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहां से आता हूं और क्लियर कर देता हूं, ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए पूरा फिर से मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करने के बाद आता हूं इसके नीचे वाले पे नो बॉर्डर तो मैं दिखाई दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इनके इसमें इस वाले हिस्से में इधर देखिए और इधर देखिए, इधर देखिए और इधर देखिए, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, अंतर दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा ना, मतलब पूरी तरीके से इसमें बॉर्डर लग गया है और बॉटम टॉप लेफ्ट राइट इनसाइड आउटसाइड सब लग गया पूरा। ऑल का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल बॉर्डर मतलब सारा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ, ऐसे नो बॉर्डर पूरी तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब फिर यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से
सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आ जाऊंगा, यहाँ पे क्या लिखा है आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, ऐसे क्लिक करूंगा, ये आउटसाइड लग जाएगा, ये देखिए आउटसाइड, ये देखिए आउट लगा है, ठीक है, मतलब कि ऑल है नहीं, आउट ही लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है। मैं फिर से यहाँ से क्लिक करके करता हूँ नो बॉर्डर, अब देखिए कोई बॉर्डर नहीं है। फिर यहाँ से मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से पूरी तरीके से इसमें आऊँगा मैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है थिक आउटसाइड बॉर्डर, क्लिक करूंगा थिक आउटसाइड बॉर्डर, देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे, ये देखिए थिक आउटसाइड, ये दिख रहा है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल जेड करूंगा, ठीक है, वापस पुनः फिर से मैं इसमें आऊंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर, ये देखिए बॉटम डबल बॉर्डर, ये देखिए वही सारी चीजें, बस आपका क्या होगा कि डबल के रूप में दे दिया गया होगा। यहाँ से आएंगे नीचे और यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे टॉप एंड क्विक बॉटम हेडर बॉर्डर, ठीक है, क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे भी देखिए कुछ दिया हुआ बॉर्डर, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ ऐसे, ठीक है, कंट्रोल जेड कर लीजिए, इस तरीके से आपका देखिए पूरी तरीके से ये आपका क्या लिखा है ड्रॉ बॉर्डर, क्लिक करिए, ऐसे आपको जहाँ तक ड्रॉ करना है बॉर्डर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ड्रॉ आपका बॉर्डर ग्रिड, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करिए, ये देखिए दिख रहा है, ये ऐसे, ये देखिए जहाँ तक आपको लेना, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, सबको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ये बॉर्डर कैसे है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्लिक करूंगा, आगे यहाँ पे लिख रहा है इरेज बॉर्डर, तो इरेज होगा। फिर यहाँ पे क्या करा लाइन कलर, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से रेड कलर लूंगा, ठीक है, यहाँ से क्या करूंगा रेड कलर लूंगा और ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये देखिए मैजिक, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये पूरे बॉर्डर का सिस्टम, ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ से ये पूरा ऐसे देखिए, मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ, मैंने अभी रेड लिया था, आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से ये मैं ये लेता ब्लू, ठीक है, अब इसे मैं ब्लू करूंगा, ये देखिए ब्लू हो रहा है, ये देखिए पूरी तरीके से क्या हो रहा है ब्लू हो रहा है, ठीक है। ये पूरा बॉर्डर का सिस्टम मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख रहा है अलग अलग स्टाइल, मैं ये वाला स्टाइल लेता हूँ या जो भी लेना है ये ले लेता हूँ और ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये देखिए ये ऐसे स्टाइल का बॉर्डर, ये देखिए इस तरीके से ऐसे दिख रहा होगा। ये पूरी तरीके से बॉर्डर का सिस्टम ही आपको इसके अंतर्गत पूरा दिया हुआ, आपको जो चाहिए। यहाँ पे मोर बॉर्डर का मतलब जैसे मोर हो और रीड मोर हो, एडवांस हो, कस्टमाइज हो, इसका मतलब उसमें कुछ अपने से कर सकते हैं या कुछ उसमें एक्स्ट्रा दिया होगा, इसका मतलब ये मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बताया कंप्लीट। ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइएगा। जहाँ पे जो नहीं समझ में आया होगा मैं पुनः फिर से बताऊँगा उसको अगले वीडियो के अंतर्गत या फिर अगले क्लास के अंतर्गत। मोर बॉर्डर पे जाएंगे तो आपके सामने ऐसे एक विंडो खुलेगा। यहाँ पे देखिए फिल बॉर्डर, ठीक है, फिल के रूप में प्रोटेक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा है बॉर्डर के रूप में फॉन्ट है, ठीक है, अलाइनमेंट है, नंबर है, जो आपको चाहिए डेट टाइम, ऐसे जिस प्रकार से जैसे भी लगाना ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से बॉर्डर के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉर्डर जो यहाँ से ले करके ये यहाँ तक मैंने आपको बताया, ये पूरा, ठीक है। ये तो फिल डाउन आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे पूरे को, और जहाँ तक आपको फिल करना ऐसे ये देखिए इस तरीके से ऐसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई कलर इसमें से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से आइए मोर कलर पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से इस तरीके से आपको जो कलर बनाना है आप बना लीजिए और देन ओके करिए। कुछ इस प्रकार से ऐसे ये देखिए फिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया? कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। इस पे आएंगे टेक्स्ट का कलर होता है, यानी कि कुछ अगर हम इसमें लिखते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दिया, या फिर मान लीजिए मैं किसी का नाम वगैरह टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अशोक, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मनीष, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संतोष, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे इन्हें कलर करना तो मैं यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेड हो रहा है, ठीक है, क्लिक करूँगा, यहाँ से जो कलर चाहिए ऐसा मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसमें भी दिया है मोर, तो मोर का ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ से देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, देन ओके, इस तरीके से कलर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे आएंगे मोर कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कस्टमाइज का मतलब आप यहाँ से बना सकते हैं। ये रेड का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, नंबर ग्रीन का दे रहा है और ये ब्लू का दे रहा है, यानी इन तीनों मिला करके ये वाला कलर मेरा बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसा आपका ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, ये अभी मेरा क्या है, ये अभी मेरा आपका लेफ्ट लाइन है, ये बीच में करूँगा सेंटर लाइन, क्या करा सेंटर लाइन, यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए ये आपका देखिए ऐसे दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका ये सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, ये राइट लाइन, ठीक है, राइट लाइन, ठीक है, ऐसे ये देखिए, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर होगा, ऊपर तभी आपको पता चलेगा। अभी कैसे मैं बताऊँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लिया इसको बॉर्डर को, देखिए यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, यहाँ से मैं इस पे कर लेता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मिडिल अलाइन पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ऐसे मिडिल अलाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या करा टॉप अलाइन, ठीक है, टॉप अलाइन टॉप चलेगा, डाउन राइट सॉरी लेफ्ट है, ठीक है, ये आपका मिडिल टॉप, ये आपका क्या है
आपका बॉटम अलाइन नीचे टॉप अलाइन, ठीक है, दिख रहा है। ये आपको इस तरीके से ऐसे दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से देखने को बता दिया। ये पूरा ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। आते ही है यहाँ पे ये आपको दिख रहा है यानी कि ओरिएंटेशन मतलब आप इसे कैसे रखेंगे। जैसे ऐसे देखिए सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए आपका 2-3 ऑप्शन दिया। एंगल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ऐसे आपको ये दिखेगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ये कुछ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे किया एंगल है ना क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए वर्टिकल टेक्स्ट, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से क्लिक करूंगा रोटेट्स, ये देखिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ से क्लिक करूंगा, ऐसे देखिए रोटेट टेक्स्ट टू डाउन, ये देखिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से क्लिक करूंगा, ये देखिए आपका रोटेट टेक्स्ट, ये तो लिया मैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये देखिए कुछ ऐसे ऑप्शन इसमें दे रहा है। आपको जैसा करना आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपकी मर्जी, आप कैसे यूज करेंगे। कंट्रोल-Z करके मैं पुनः सबको पहले जैसा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल-Z किया, मैं यहाँ से सबको बारी बारी करके दिखाया, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये हिस्सा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे डिक्रीज, तो ये आपका डिक्रीज यहाँ से लेके आता है, ये देखिए दिख रहा, ठीक है। इधर करेंगे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। ये आपको पूरा यहाँ से मैंने ये पैनल पूरा आपको बताया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले पैनल पर, ठीक है। यहाँ पे आपका कह रहा है कि रैप टेक्स्ट क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ, ये आपको तब पता चलेगा जब हम कोई सीट वगैरह बनाएंगे तो इसको आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिए मर्ज का मतलब जैसे 2 या 2 से अधिक, जैसे मुझे यहाँ से ले करके यहाँ तक ऐसे इतना पूरा क्या करना है, एक बनाना है, तो इसको कहते हैं मर्ज। यानी कि कई सेल को सिलेक्ट करके एक सेल बनाना हुआ, आपको क्या कहलाता है, मर्ज। क्या कहलाता है, मर्ज। क्लिक करेंगे मर्ज, ये देखिए मेरा क्या हो गया कि ये आपका मर्ज हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक बॉर्डर लगाया, ये बॉर्डर के रूप में आपको ये दिख रहा है, ठीक है, समझ आया। ये चीज़ है, ये आपका मर्ज होता है, समझ आया ये चीज़ है। अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ इस तरीके से। अब मेरा बच गया ये वाला पैनल, ठीक है। ये पूरी तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लिया, कुछ ऐसे नंबर लिख लिया, ठीक है। अब इस पैनल पे इस पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो जर्नल है ना, ये आपका जर्नल है, यहाँ नंबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर करेंगे तो ऐसे आपका कुछ पॉइंट में चलेगा। आगे जैसे जैसे हम सीट बनाएंगे ये आपको बताएंगे। करेंसी के रूप में देखिए ये आएगा, ये डेटा की एंट्री, जब डेटा एंट्री होगी तो ऐसा कोई फॉर्मेट मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। ऐसा कोई अगर दिख भी रहा है करेंसी के रूप में तो यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ से जर्नल कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लिक करके आगे आइए और यहाँ पे शॉर्ट डेट के रूप में रख सकते हैं। ये कोई डेट तो नहीं है फिलहाल, इस तरीके से आपको देखिए ऐसा मिल जाएगा, ये डेट 1938, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको आप डेट में कर लेते हैं, शॉर्ट डेट में, यहाँ पे लॉन्ग डेट के रूप में रखेंगे तो लॉन्ग डेट तो ऐसा कुछ देखिए इस तरीके से और बड़ा करेंगे ऐसे, ये देखिए संडे दिसंबर ऐसे करके दे रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से रख सकते हैं। टाइम रखेंगे यहाँ पे तो टाइम के रूप में भी यहाँ पे देगा, ऐसे बड़ा करेंगे, देखिए टाइम के रूप में भी दे रहा है आपका ये। यहाँ से आप कोई भी नंबर यहाँ से टाइप करेंगे और ये परसेंटेज वाइज है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे बड़ा करिए, ये परसेंटेज वाइज दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे दे रहा है यानी कि फ्रैक्शन इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ से क्लिक करिए, ऐसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप नो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वही चीज़ लगा सकते हैं, ये देखिए परसेंटेज लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमा, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए वैल्यू इसको डिक्रीज कर सकते हैं, दशमलव पॉइंट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। यहाँ पे सेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे अलग अलग आपको, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। ये देखिए अलग अलग, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं, ओके देन ओके, इस तरीके से किया मैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये टेबल बन गया ऐसे। ये फिल्टर के रूप में भी देखिए ऐसे काम कर रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। कंट्रोल-Z करता हूँ मैं फिर से इसको, ठीक है। एक नई सीट लेता हूँ और नई सीट पे पुनः फिर से ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। और ऐसे यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ से ओके किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे आपका बन जा रहा है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल-T के बाद आप यहाँ से ओके करिए और देन इस तरीके से, ये देखिए ऐसे आपका बन जाएगा। यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये चीज़ है ऐसे, ये चीज़ है, ठीक है, समझा। यहाँ से होम पे आते हैं और यहाँ पे ये चीज़ को क्लियर करते हैं। मैंने ये फॉर्मेटिंग नहीं बताया आपको, फॉर्मेटिंग का एक अलग से मैं वीडियो आपको बताऊंगा, ये अभी इसलिए आपको नहीं बताया। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो ये चार्ट में आपको समझ में आएगा, एडवांस भी ये हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल स्टाइल, तो सेल स्टाइल आपको अलग अलग जैसे रखना है इस तरीके से आप रख सकते हैं, उस हिसाब से आपको ये मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसे, ये देखिए,
ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सेल इंसर्ट, ठीक है, सीट इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट कॉलम, सेल इंसर्ट। जैसे मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सेल इंसर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल इंसर्ट क्लिक करेंगे और जैसे आपको चाहिए यहाँ से ओके करिए, ऐसे ये देखिए आपका एक नीचे इंसर्ट हो गया। इसमें शॉर्टकट की भी आपको बता रहा होगा, शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए सेल इंसर्ट पे करेंगे, यहाँ पे क्या करें शिफ्ट सेल राइट, ऐसे ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऐसे आप क्लिक करिए, जो भी आपको इंसर्ट करना आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, क्लिक करें यहाँ पे डिलीट सेल, ठीक है, यहाँ से ओके करिए, ये जहाँ का भी डिलीट होना रहेगा यहाँ पे देखिए डिलीट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें कंट्रोल जेड करेंगे और सबको हटा लेंगे। ये सारी चीज़ें, ये आपका क्या है, फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे आपको रखना है, रो हाइट क्लिक करिए, ठीक है, रो हाइट 15, ठीक है। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली एक्सेल के जो सेल होते हैं उनके रो हाइट क्या होती है, यहाँ पे क्लिक करिए फॉर्मेट पे और रो हाइट, ये देखिए कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, ये आपका 15 होता है। वहाँ पे फिर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए आपको लिखा है ऑटो फिट रो हाइट, ये देखिए ऑटो फिट के रूप में ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं कॉलम विथ, कॉलम का हाइट देखिए 8 पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें जो कॉलम ये आपका है, ये पूरी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ आया, ये चीज़ है। बाकी मैं बताऊंगा आगे आपको चल के। ऑटो सम का मतलब जैसे देखिए मैं यहाँ पे कोई नंबर फिल कर लेता हूँ, इसको पूरी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से ऑल क्लियर। ये तो आपको बार बार समझ में आ रहा होगा, क्लियर फॉर्मेट क्लियर, कंटेंट क्लियर, ये सब अलग अलग कंटेंट क्लियर के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे कोई भी नंबर फिल किया और फिर यहाँ से कोई नंबर फिल किया और फिर नंबर फिल किया, इन सबको मुझे जोड़ना, तो मैं यहाँ से पूरे को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा सम, ठीक है, सम किया, देखिए ऑटोमेटिक सम दिया। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से देखिए आपका देगा, फिर यहाँ से एवरेज, ठीक है, ये देखिए एवरेज आ गया। फिर यहाँ से क्लिक करूँगा मैं, यहाँ से काउंट नंबर, ये देखिए 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, ये काउंट करके यहाँ से दे रहा है मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ से दे रहा है मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू 5 है, सबसे छोटी वैल्यू 5, ये सेलेक्ट है इसलिए उसी में से ले रहा है, ठीक है। मोर फंक्शन में और भी इसमें फंक्शन है, PMT, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे एक एक करके। ये चीज़ें ये आपको मैंने यहाँ से बताया, फिल डाउन सीरीज नंबर कैसे फिल करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें शॉर्ट फिल्टर के बारे में, ये सब आपको एक एक करके मैं इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें, ठीक, ये चीज़ें समझ आया, ठीक। शॉर्ट फिल्टर के रूप में चलिए, यहाँ से मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया, यस लिख दिया, डी लिख दिया, ए लिख दिया, ई लिख दिया, आर लिखा, टी लिखा, ऐसे वाई लिखते चला जाता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी अक्षर इसमें जो मैं क्रम में नहीं लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई भी अक्षर इसमें ऐसा नहीं जो अल्फ़ाबेट पहला है, इसमें पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या है, ए होता है, तो इसमें ए है नहीं, ए सबसे नीचे होगा कहीं पे, ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा है, A to Z, शॉर्ट A to Z क्लिक करेंगे, ये देखिए A D ऐसे एक के बाद एक आ रहा है। यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, क्या लिखा है Z2A में क्लिक कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से आपको दिखाएगा। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टम शॉर्ट में ऐसे आपको विंडो मिलेगा। एक शॉर्ट का वीडियो मैं बनाऊंगा इसके अंतर्गत, आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा बताऊंगा आपको कैसे ये शॉर्ट कराना है, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल डाउन, तो ये फिल डाउन के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, जस्ट इसके अगले क्लास वाले में आपको बताऊंगा कि फिल कैसे करते हैं। नंबर कई तरीके से फिल किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करना रहता है, ठीक है। ये चीज़ है। और ये आपका क्या लिखा है, फाइंड, रिप्लेस, ऐसे गो टू, ये सब चीज़ें आपको तो ये नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आपको बताया गया होगा एडिट मेनू के अंतर्गत, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, Ctrl+H, Ctrl+G, Ctrl+F, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताया। बाकी जो चीज़ें मैंने बोला आपको अगले मतलब वीडियो में बताऊंगा, तो ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा। जैसे ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ऐसा फॉर्मेट हम बनाएंगे इस कंडीशन फॉर्मेटिंग के माध्यम से। अगले क्लास में धीरे धीरे ये चीज़ें मिलती जाएंगी आपको। अब बात करते हैं अब इस वाले हिस्से का, तो देखिए ये आपका नेम बॉक्स है। हम जिस भी सेल में जाएंगे आप देखिएगा वो आपका चेंज होता है। देखिए यहाँ पे अभी D4 है, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए क्या दे रहा है, C10, मतलब कॉलम नंबर C, ये यानी कि ये कॉलम ले रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका क्या ले रहा है, रो ले रहा है, यानी कि ये कॉलम आपका होता और ये रो होता, तो यानी कि ये 8 है और ये कॉलम आपका C है, तो यहाँ पे C8 दे रहा है। और अगर ऐसे यहाँ पे हम कोई नंबर लिख के ऐसे चलते, कोई नंबर लिख करके ऐसे और ऐसे सेलेक्ट करते, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा है। लेकिन फार्मूला लिखेंगे, जैसे इक्वल लिखते हैं और कोई फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखने के लिए जैसे मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया इस तरीके से, यहाँ पे क्या दे रहा है, C8E8, यहाँ पे कॉलम नंबर C और 8
और कॉलम नंबर ई और ए 8 ऐसे दे रहा है। समझा? ये मतलब कि ये आपका जो होता है ये नेम बॉक्स होता है, ये नेम को बताता है। ठीक है, ऐसे हमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का काम करना है, हमें यहीं तक का काम करना है। हम इसका कोई एक नाम दे देंगे, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नाम दिए गो टू नाम दे दिया और इंटर कर दिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जब भी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, तो यहाँ से क्या देगा, ये गो टू, क्या लिखा, गो टू, यहाँ पे वो नाम देगा। फिर आपका A1 A2 A3 ऐसे नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसका एक नाम दे दिया। बाकी कहीं पे भी जाऊंगा तो ऐसे देगा, देखिए वहाँ पे दे रहा है। तो ये जो आपको जो चल रहा है ABCDEFGH, ये जो चल रहा है ये आपके एक्सेल के कॉलम के नाम होते हैं। इसका अंतिम जो कॉलम होता है, सबसे अंतिम जैसे ABCD चल रहा है, ये सबसे अंतिम कौन सा होता है, XFD होता है। जैसे जाना है XFD, टोटल कॉलम की संख्या होती है 16,384। ठीक है, 16,384 होती है एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम की संख्या। कंट्रोल दबा करके राइट एरो दबाएंगे तो देखिए ये XFD, यहाँ पे देखिए ये आपके क्या हो गए, ट्रिपल हो गए। ठीक है, ये चीज है, समझा, ये चीज है। कंट्रोल दबा करके लेफ्ट एरो में आएंगे तो देखिए आपका इस तरीके से दिख रहा है। और टोटल जो ये नंबर दिख रही है आपको, नंबर ये रो बाई रो होते हैं। क्या होते हैं, ये रो होते हैं। ऐसे जो लाइन चल रही है ये रो कहलाते हैं। तो ये होते हैं 10,48,576, यानी कि जो आपका इसमें रो की संख्या होती है, ठीक है, रो की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576, इतना होता है। और कॉलम की जो संख्या होती है, यहाँ से मैं कॉलम लिख देता हूँ, सीखे कॉलम लिख देता हूँ, इनकी संख्या होती है 16,384, इतना होता है। ठीक है, तो मैंने कॉलम तो आपको दिखा दिया, लेकिन रो दिखाना है तो कंट्रोल बटन दबा के डाउन एरो दबाएंगे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर की संख्या 10,48,576, ये रो बता जा रहा है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब बात ये आती है सेल की संख्या कितनी, जो छोटे छोटे बॉक्स है इनकी संख्या कितनी होगी। तो इनकी संख्या हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। इनकी संख्या हम यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे देखिए 17, 17, 98, 69, 184, यानी कि 17 अरब 17 करोड़ ऐसे कुछ करके है ये। यानी ये टोटल रो कॉलम सेल की संख्या होती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको क्या किया, बताया। ठीक है, ये चीज है, ये आपका फार्मूला बार है। क्या है, फार्मूला बार है। ये फार्मूला बताता है, जैसे आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे फार्मूला के रूप में जैसे यहाँ पे क्लिक किए, अभी ये देखिए बता रहा है फार्मूला बार। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, इक्वल किया और इस नंबर को सिलेक्ट किया और प्लस लगाया और इसको सिलेक्ट किया और इंटर किया, तो अब आप यहाँ पे देखिए आपका क्या दिख रहा है, इक्वल। यहाँ पे क्या बता रहा है, मैंने C8 D8 को लिया, C8 कॉलम नंबर C और ये रो नंबर 8 और कॉलम नंबर D और रो नंबर 8, तो C8 और D8 को मैंने जोड़ा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल लगाया, इसे सिलेक्ट किया और प्लस का साइन दिया, इसे सिलेक्ट किया, इंटर, ये 0 आया। मैं इसमें कोई भी नंबर लिख करके और इसमें कोई भी नंबर लिख करके इंटर करूंगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं पहले इसमें फार्मूला लगा चुका हूँ और ये बताएगा फार्मूला कौन सा लगाया गया था। ये फार्मूला बार कहलाता है। और ये जो आपकी पट्टी दिख रही है स्टेटस बार कहलाती है, और इसके माध्यम से हम यहाँ से इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी तरीके से बताया एक्सेल के बारे में, ये पूरी तरीके से इतना कि ये आपका कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले